फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑप्शन कोर्स। तो फ्रेंड्स, जिन जिन लोगों ने भी आज तक ऑप्शन में ट्रेड किया है या नहीं किया है, जिनको ऑप्शंस के बारे में ए टू जेड पता है या नहीं पता है, वो सारे लोगों के लिए ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में ऑप्शन से रिलेटेड बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। और ये केवल एक वीडियो नहीं रहेगी, ये पूरी की पूरी सीरीज रहेगी जब तक कि ऑप्शंस की सारी स्ट्रेटजीज इसमें कवर नहीं कर ली जाती। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन का कोर्स ये बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है दोस्तों आप लोगों के लिए। वो सारी प्रीमियम स्ट्रेटजी, चाहे वो ऑप्शन सेलिंग की हो या निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी, सारी की सारी स्ट्रेटजी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे मिलने वाली है दोस्तों। तो बने रहिए पहला चीज वीडियो पे लास्ट तक और देखिएगा हर वो सीरीज। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इससे रिलेटेड सारे के सारे वीडियोज आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑप्शन कोर्स में ऑप्शंस क्या होते हैं, व्हाट आर द ऑप्शंस, ऑप्शंस किसे कहते हैं, ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें यहाँ पास कवर आउट होती हैं, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, कॉल ऑप्शन को बाई या सेल किस तरीके से किया जाता है, पुट ऑप्शन को बाई या सेल किस तरीके से किया जाता है, वो कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस हैं जिसको हमें सही टाइम पे सही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो व्हाट आर ऑप्शंस? ऑप्शंस, an option is a derivative contract that gives the holder the right but not the obligation to buy or sell an asset by a certain date at a specified price। ये तो हो गई दोस्तों डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब यह है कि ऑप्शन एक डेरिवेटिव होता है। अब ये डेरिवेटिव क्या शब्द है, इसको हम लोग बहुत ही डिटेल्स में समझेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आप यहाँ पास एक एग्जांपल ले लीजिए दूध का। मिल्क, मिल्क का जो डेरिवेटिव है वो होता है पनीर, जिसको हम लोग कहते हैं पनीर। अब अगर इस मिल्क का प्राइस ऊपर जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे पनीर का जो प्राइस है ये भी ऊपर की तरफ जाएगा। अगर मिल्क का प्राइस यहाँ पास घटेगा, रेट घट जाएगा, तो हमारा पनीर का प्राइस भी यहाँ पास नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन हो जाएगा दोस्तों। तो इस पनीर की जो प्राइस है ये टोटली डिपेंड अपॉन है मिल्क की प्राइस के ऊपर दोस्तों। तो मिल्क क्या हुआ, हमारा यहाँ पास अंडरलाइन हुआ, और पनीर हमारा यहाँ पास क्या हुआ, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, तो अब इस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की हमारी एक लिमिट होती है, एक टाइम ड्यूरेशन होता है। उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर में हमको ये सारा काम करना होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ऑप्शन के डेरिवेटिव्स का मतलब यहाँ पास क्या होता है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब। ठीक है, उस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को हम बाई भी कर सकते हैं, उसको हम सेल भी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पास कि यहाँ पास एक फ्लैट है जिसकी कीमत है यहाँ पास 1.5 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, आपको ये फ्लैट यहाँ पास खरीदना है, लेकिन आपके पास अभी 1.5 करोड़ रुपए यहाँ पास आपके पास नहीं है। तो आपने क्या किया, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 3 महीने के लिए। यू पे 5 लाख टू ओन द राइट टू बाई। आपने यहाँ पास 5 लाख रुपए ब्रोकर को पे किया और अगले 3 महीने तक बोला कि मैं बाकी पैसा दे करके यहाँ पास फ्लैट की ओनरशिप यहाँ पास ले लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पास जो ब्रोकर है उसको हम सेलर कहेंगे। द सेलर रिसीव्ड 5 लाख एंड इज नाउ ऑब्लिगेटेड टू सेल द फ्लैट टू यू फॉर 1.5 करोड़ इफ यू आस्क फॉर इट ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 मंथ। तो दोस्तों, यहाँ पास जो ब्रोकर है, सेलर है, वो आपसे 5 लाख रुपए लेकर के एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है कि ये 1.5 करोड़ का फ्लैट मैं आपसे 5 लाख रुपए लेकर के यहाँ पास ऑब्लिगेटेड हो गया हूं कि मैं आपको अगले 3 महीने के अंदर में जब भी आप हमसे पूछेंगे तो बाकी का रेस्ट अमाउंट अगर आप हमें पे करते हैं तो हम आपको ये फ्लैट बेच देंगे। तो ये क्या हुआ दोस्तों, 3 मंथ यहाँ पास क्या हुआ, ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल टाइम हो गया दोस्तों यहाँ पास कि इस 3 महीने के अंदर में इस फ्लैट की जो वैल्यू है 1.5 करोड़ रुपए आप पे करिए और ये फ्लैट आप ले लीजिए। अब इस फ्लैट को लेने का मोटिव क्या है दोस्तों, आपको पता है इस फ्लैट के बगल में मॉल आने वाला है, ठीक है, या रेलवे स्टेशन आने वाला है, तो इस फ्लैट की जो कीमत होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या किया कि देखा कि यहाँ पास फ्लैट की कीमत बढ़ रही है, तो आपने 5 लाख रुपए पे किया और बोला कि अगले 3 महीने के लिए मुझे टाइम दे दीजिए, मैं रेस्ट अमाउंट यहाँ पास आपको दे करके ये फ्लैट ले लूँगा। लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ पास मॉल नहीं आया दोस्तों, इसके सामने से, इस फ्लैट के सामने से एक फ्लाई ओवर यहाँ पास निकल गया। ठीक है, अब जब यहाँ पास से एक फ्लाईओवर निकल गया दोस्तों, तो आपको पता है कि अब इस फ्लैट की कीमत क्या है, घट गई है। इस फ्लैट की कीमत कितनी बची है, अब 50 लाख रुपीस बची है यहाँ पास। तो अब आप क्या ये 1.5 करोड़ का फ्लैट
खरीदने के लिए जाएंगे दोस्तों? बिल्कुल भी नहीं जाएंगे दोस्तों। यहाँ पास आप अपना 5 लाख का नुकसान करके इस फ्लैट को छोड़ देंगे, ना कि 1.5 करोड़ रुपए देकर के बाकी का पैसा यहाँ पास आप अपना वेस्ट करेंगे दोस्तों। तो ये 5 लाख क्या हुआ दोस्तों? प्रीमियम अमाउंट हो गया जो कि आपने इसको पे किया, ठीक है। प्रीमियम अमाउंट हो गया जो कि आपने इसको पे किया कि मैं इस फ्लैट को नेक्स्ट 3 मंथ में खरीद लूंगा बाकी का पैसा पे करके। लेकिन यहाँ पास क्या हुआ कि आपको यहाँ पास एक न्यूज़ मिली कि इस फ्लैट की कीमत गिर गई है, तो आपने क्या किया, आपका मैक्सिमम लॉस यहाँ पास हुआ 5 लाख रुपए। आपने ये पैसे यहाँ पास छोड़ दिए और अगले 3 महीने तक कोई क्वेरी नहीं की, उसके बाद आपके पैसे यहाँ पास ज़ीरो हो गए दोस्तों। तो इसी तरीके से चलता है हमारा यहाँ पास शेयर मार्केट। उसमें भी एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होने के साथ एक बायर होता है और एक सेलर होता है और एक कंट्रेक्चुअल डेट होती है दोस्तों। जैसा कि यहाँ पास 3 मंथ का होता है, वैसा हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी में हफ्ते की एक्सपायरी होती है और महीने की भी एक्सपायरी होती है दोस्तों। यहाँ पास चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों। अब बेनिफिट क्या होता है दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए? ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत ही बड़ा बेनिफिट है लेसर कैपिटल रिक्वायरमेंट। आपको यहाँ पास कम कैपिटल में ज़्यादा क्वांटिटी लेकर के आप यहाँ पास ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 1.5 करोड़ रुपए तो थे नहीं, ठीक है। आपने 5 लाख रुपए पे करके, प्रीमियम पे करके 5 लाख रुपए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि अगले 3 महीने तक मुझे ये फ्लैट चाहिए, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पास निफ्टी का जो प्राइस होता है, जैसे कि अभी निफ्टी का जो प्राइस चल रहा है 22,500 रुपये के करीब आसपास चल रहा है, तो उतना पैसा ना पे करके आप 100 रुपये का प्रीमियम पे करके 50 क्वांटिटी लेते हैं और यहाँ पास आप ट्रेड करते हैं। तो ये क्या हुआ? लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट, कम कैपिटल में आप यहाँ पास बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं दोस्तों। दूसरा चीज़ हायर लिवरेज यहाँ पास आपको मिल जाता है। तीसरा कैन बी यूज फॉर शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए करिए या लॉन्ग टर्म के लिए, ये सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं दोस्तों। और हेजिंग सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पास, सबसे बढ़िया चीज़ है हेजिंग दोस्तों। हेजिंग करके आप रिस्क फ्री पैसा यहाँ पास बना सकते हैं और कंपैरेटिवली लेसर रिस्क। यहाँ पास जो रिस्क होता है, आपने जैसे 1.5 करोड़ एक बार में पे कर दिए होते तो आपको पता ही नहीं होता, और वहाँ पास आपके पूरे के पूरे 50 लाख रुपए, लगभग 1 करोड़ रुपए यहाँ पास आपके लॉस हो जाते इस फ्लैट में, अगर आप 1.5 करोड़ में खरीद लेते तो, ठीक है, और उसके सामने से फ्लाई ओवर निकल जाता तो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पास काम होता है दोस्तों। ये इसके ऑप्शन ट्रेडिंग के बेनिफिट्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पास ऑप्शंस कितने तरीके से होते हैं दोस्तों? यहाँ पास ऑप्शन केवल और केवल 2 तरीके के होते हैं। एक होता है पुट ऑप्शन, दूसरा होता है कॉल ऑप्शन। देयर आर ओनली 2 सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ ऑप्शन, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है सीई यानी कॉल यूरोपियन और पीई यानी पुट यूरोपियन। तो दोस्तों इसको भी समझना बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग इसे नहीं समझे तो बहुत ही बड़ा नुकसान यहाँ पास आप लोग कर लेंगे। किस तरीके से यहाँ पास कॉल और पुट को बाई या सेल किया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि बारीक यहाँ पास सभी लोग नहीं जानते हैं दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन को आप बाई भी कर सकते हैं, आप सेल भी कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन क्या होता है? पॉजिटिवली कोरिलेटेड यूनिट होता है जो कि अंडरलाइन एसेट्स पे डिपेंड करता है। कॉल राइज व्हेन द प्राइस ऑफ अंडरलाइन राइज। इस कॉल ऑप्शन यानी सीई का जो ऑप्शन होता है उसकी प्राइस तब बढ़ती है जब अंडरलाइन की प्राइस बढ़ती है। अंडरलाइन की प्राइस मतलब जिस तरीके से अगर दूध की प्राइस बढ़ेगी, मिल्क की प्राइस बढ़ती है, तो वहां पास आपके पनीर की भी प्राइस बढ़ती है। उसी तरीके से अगर निफ्टी के स्पॉट की प्राइस बढ़ेगी तो निफ्टी के कॉल ऑप्शन की भी प्राइस यहाँ पास इंक्रीज होगी। अगर निफ्टी के स्पॉट की प्राइस अगर नीचे की तरफ गिरेगी, घटेगी, ड्रॉप होगी, तो वहीं पास आपके कॉल ऑप्शन की जो प्राइस है वो भी नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन होगी। तो इस तरीके से ये होता है दोस्तों कॉल ऑप्शन। चलते हैं दूसरा अपना पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन मतलब कैन बाई और सेल, इसको भी बाई और सेल दोनों कर सकते हैं। पुट आर निगेटिवली कोरिलेटेड विद द अंडरलाइन, पुट राइज व्हेन द प्राइस ऑफ अंडरलाइन ड्रॉप्स। अब क्या होता है पुट के लिए जो डायरेक्शन, पुट का मतलब ये समझिए सीधा का सीधा नीचे की तरफ डायरेक्शन, ठीक है। पुट के लिए लॉन्ग क्या होगा? पुट के लिए लॉन्ग होगा उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होना चाहिए। पुट का प्राइस कब बढ़ेगा? जब अंडरलाइन का प्राइस नीचे की तरफ गिरेगा। यानी अगर निफ्टी का प्राइस नीचे की तरफ गिरता है तो पुट का प्राइस वहां पास बढ़ने लगता है। अगर निफ्टी का प्राइस यहाँ से नीचे से निफ्टी के स्पॉट का प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाने लगेगा तो पुट का जो ऑप्शन का प्राइस है वो नीचे की तरफ गिरने लगेगा। तो इस तरीके से ये होता है दोस्तों पुट ऑप्शन। अब अगला हम समझेंगे दोस्तों यहाँ पास बेसिक ऑप्शन पोजीशन, ठीक है। पोजीशन मतलब या तो आप उसको बाई करेंगे यानी लॉन्ग करेंगे, या तो आप यहाँ पर शॉर्ट करेंगे यानी सेल करेंगे। अब क्या होता है, अब आप कॉल को बाई भी कर सकते हो, आप कॉल को सेल भी कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पास कॉल को बाई किया है, राइट टू बाई है, ठीक है। इस कॉल ऑप्शन को अगर आपने बाई किया है, राइट टू बाई, इसका मतलब ये होता है दोस्तों
कि अगर निफ्टी का प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पास कॉल ऑप्शन का प्राइस भी ऊपर की तरफ जाएगा, निफ्टी का प्राइस अगर नीचे की तरफ जाएगा तो इस कॉल ऑप्शन का भी प्राइस आपका नीचे की तरफ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है अपॉन अंडरलाइन। ठीक है, अब इसी कॉल ऑप्शन को अगर हम सेल करते हैं यानी शॉर्ट करते हैं, इसी कॉल ऑप्शन को अगर हम शॉर्ट करते हैं यानी हम ऑब्लिगेटेड टू सेल है। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑब्लिगेशन का मतलब ये होता है कि अगर मैंने 100 रुपये में निफ्टी का एक प्रीमियम 22,500 का यहाँ पास बेचा है तो मेरा उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट 100 रुपये ही होगा और मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब क्या होता है, अगर मैंने इस कॉल ऑप्शन को 22,500 के कॉल ऑप्शन को यहाँ पास बेच दिया, ठीक है, अब मैंने इसको तो यहाँ पास बेच दिया, अब ये डिपेंड करता है निफ्टी अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो मुझे यहाँ पास लॉस होने लगेगा। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पास निफ्टी मेरा नीचे की तरफ गिरेगा तो यहाँ पास हमको प्रॉफिट होने लगेगा। ठीक है, यहाँ थीटा डी के लगता है दोस्तों। वहीं अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पास अगर हम पुट को लॉन्ग करते हैं, पुट बाई करते हैं, ठीक है दोस्तों, पुट बाई करते हैं तो यानी हमारा वहाँ पास राइट क्या होता है, राइट टू सेल। हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पास सेलिंग की पोजीशन को देख रहे हैं, यानी हमारा व्यू ये है यहाँ पास कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन होगा तो हमको यहाँ पास प्रॉफिट होने लगेगा दोस्तों। ये होता है पुट बाइंग। अगर हम यहाँ पास पुट को सेल कर रहे हैं, ऑब्लिगेटेड टू बाई कर रहे हैं, ठीक है, पुट को यहाँ पास अगर हम ऑब्लिगेटेड टू बाई कर रहे हैं, मतलब हमारा व्यू क्या है, यहाँ से जो अभी निफ्टी का पुट अगर मैंने यहाँ पास सेल किया है, हमारा व्यू ये है कि निफ्टी हम ऊपर के डायरेक्शन में यहाँ पास से जाएगा और हमको यहाँ पास प्रॉफिट होएगा दोस्तों थीटा डी के में। तो इस तरीके से दोस्तों बेसिक्स ऑफ ऑप्शन पोजीशन यहाँ पास कंप्लीट होती है। चलते हैं दोस्तों यहाँ से अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड हमें बताता है ऑप्शन पोजीशन के बारे में। ऑप्शन पोजीशन मतलब यहाँ पास आपको डायरेक्शन के बारे में ध्यान देना होगा दोस्तों। ठीक है, डायरेक्शन किस तरीके से हम देखते हैं, अगर हमारा यहाँ अगर हमने क्या है, बाइंग ए पॉजिटिवली कोरिलेटेड यूनिट कॉल, पॉजिटिवली कोरिलेटेड यूनिट यानी हमारी कॉल होती है और निगेटिवली कोरिलेटेड यूनिट हमारी पुट होती है। अगर मैंने एक कॉल यूनिट को बाई किया है तो हमारा व्यू क्या होगा दोस्तों, यहाँ पास बुलिश व्यू है। ठीक है, बुलिश यानी अप डायरेक्शन में, यानी वो स्क्रिप्ट जो है चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, उस पर हमने क्या सोच के रखा है कि प्राइस यहाँ से निफ्टी या बैंक निफ्टी ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पास कॉल बाई की है दोस्तों। सेलिंग ए पॉजिटिवली कोरिलेटेड यूनिट इज ए बीरिश डायरेक्शन। ठीक है, अगर मैंने किसी भी कॉल को यहाँ पास बेचा है, सेल किया है, राइट किया है, शॉर्ट किया है, तीनों एक ही बात होती है। अगर मैंने किसी भी कॉल को सेल किया है यहाँ पास तो उस समय मेरा डायरेक्शन उस स्क्रिप्ट पे, उस स्क्रिप्ट का मतलब ये है, अगर मैंने निफ्टी का कॉल यहाँ पास सेल किया है तो मेरा डायरेक्शन ये है कि वहाँ पास से मार्केट क्या है, नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन होगा और हम वहाँ से प्रॉफिट लेकर के निकल जाएंगे दोस्तों। ये हमारा यहाँ पास व्यू होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट है बाइंग ए निगेटिवली कोरिलेटेड यूनिट यानी पुट। अगर मैं पुट को यहाँ पास बाई करता हूँ तो वहाँ पास मेरा जो डायरेक्शन होता है दोस्तों, वो डायरेक्शन क्या होता है, बीरिश। बीरिश का मतलब ये है कि हमने ये सोचा कि प्राइस क्या है, यहाँ से निफ्टी का जो प्राइस है वो नीचे की तरफ ड्रॉप होगा, इसलिए मैंने एक पुट बाई कर लिया और वहाँ से जब जैसे ही निफ्टी का प्राइस नीचे की तरफ गिरने लगा मुझे वहाँ प्रॉफिट होने लगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों यहाँ पास सेलिंग ए निगेटिवली कोरिलेटेड यूनिट पुट। जब हम यहाँ पास एक पुट ऑप्शन को सेल करते हैं उस वक्त हमारा जो व्यू होता है वो बुलिश व्यू होता है। बुलिश का मतलब ये है अपसाइड डायरेक्शन, यानी अगर हम ये सोच रहे हैं कि निफ्टी का जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जाने वाला है या बैंक निफ्टी का प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाने वाला है और हमें यहाँ पे थीटा डीके में यहाँ पास प्रॉफिट कमाना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पास एक पुट को यहाँ पास सेल कर दिया जिससे कि क्या है, हमें प्रॉफिट यहाँ पास होने लगा दोस्तों। तो इस तरीके से ये चारों चीज़ आपको यहाँ पास बताई गई है। कॉल को सेल करेंगे तो डायरेक्शन क्या होगा, कॉल को बाई करेंगे तो क्या डायरेक्शन होगा, पुट को बाई करेंगे तो क्या डायरेक्शन होगा और पुट को सेल करेंगे तो हमारा डायरेक्शन क्या होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पास ऑप्शंस की पोजीशंस पे यहाँ पास कंप्लीट होती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं स्ट्राइक्स। ठीक है दोस्तों, अब जो स्ट्राइक्स होता है वो कितने टाइप्स का होता है। स्ट्राइक जो होता है वो इन द मनी होता है, एट द मनी होता है, आउट ऑफ द मनी होता है दोस्तों। ये 3 टाइप का होता है, आईटीएम, एटीएम और ओटीएम। अब आईटीएम, एटीएम और ओटीएम से क्या तात्पर्य है दोस्तों, यहाँ पास आईटीएम का मतलब होता है दोस्तों इन द मनी। इन द मनी का मतलब होता है डायरेक्शन पे जाइएगा दोस्तों। हर एक चीज़ का एक मतलब होता है, तो उस पर डायरेक्शन पे आप जाइएगा। जिस तरीके से ट्रेंड यहाँ पास 3 तरीके से होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवे ट्रेंड, उस तरीके से यहाँ पास स्ट्राइक प्राइस भी होते हैं।
तो इन द मनी का मतलब ये होता है दोस्तों, इन द मनी का मतलब ये होता है कि अगर मेरा डायरेक्शन अप साइड का है तो वहां पास जो कॉल होगी उसकी जो स्ट्राइक प्राइस होगी वो इन द मनी की अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो वो उसके स्ट्राइक प्राइस के और स्पॉट प्राइस के नीचे होनी चाहिए दोस्तों, तो उसको हम कहेंगे इन द मनी। ठीक है, एट द मनी क्या होता है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे समझते हैं आगे के स्लाइड में। अब इन द मनी का मतलब क्या होता है दोस्तों, एन ऑप्शन इज सेड टू बी द इन द मनी इफ इट कंटेन्स इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, टाइम वैल्यू अलग होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू अलग होती है। ठीक है, इसको मैं समझाऊंगा डिटेल्स में। ठीक है, कॉल्स करंट स्क्रिप्ट प्राइस इज अबोव द स्ट्राइक प्राइस। अब मैं इसको आपको सीधा चार्ट पे दिखाता हूं दोस्तों। ठीक है, अब ये यहाँ पास है दोस्तों, मैंने ये खोल रखा है सेंसिबल का, आप लोगों के लिए निफ्टी का सेंसिबल का ये मैंने खोल रखा है ऑप्शन चैन, जहाँ पास ये बीच में ये जितनी भी दिख रहे हैं दोस्तों 22,500, 22,550, 22,600, 22,650, ये सारी की सारी क्या है यहाँ पास स्ट्राइक प्राइस है दोस्तों। ठीक है, अब ये स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, स्ट्राइक प्राइस एक ऐसी प्राइस होती है जिसको आप बाई या सेल करते हैं अंडरलाइन एसेट्स पे। ठीक है, ये कॉल ऑप्शन भी होता है और ये पुट ऑप्शन पे भी होती है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पास आप देख रहे हैं दोस्तों कि हमारा निफ्टी का जो प्राइस यहाँ पास अंडरलाइन का चल रहा है वो क्या चल रहा है, 22,475 रुपये दोस्तों। ठीक है, यहाँ पास आपको दिख रहा होगा, मैं चार्ट भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पास क्या दिख रहा है, 22,456 रुपये यहाँ पास आपको दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, तो 22,456 यानी 22,450 की जो स्ट्राइक प्राइस है कॉल ऑप्शन के लिए, 456 ज़्यादा हो गए। ठीक, अब 22,450 की अगर स्ट्राइक प्राइस अगर मैं यहाँ पास सिलेक्ट करता हूँ तो ये कॉल यूनिट के लिए क्या हो गई, 6 रुपये इन द मनी हो गई। अगर बाई 22,4 हमारा जो यहाँ पास प्राइस चल रहा है दोस्तों 22,456 दिख रहा है दोस्तों यहाँ पास आपको, जो कि क्लोज प्राइस है हमारी। ठीक है, और यहाँ पास 56 यानी 22,450 की जो स्ट्राइक प्राइस होगी वो 6 रुपये इन द मनी है। ठीक है, ये मैं यहाँ पास आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कॉल के लिए। तो क्या हो गया दोस्तों, हमारा डायरेक्शन जब भी अप साइड में होगा, ठीक है, डायरेक्शन अगर हमारा अप साइड में है तो उसके नीचे की जितनी भी स्ट्राइक प्राइस होंगी वो हमारी क्या होंगी, इन द मनी होंगी दोस्तों। ठीक है, और वहीं अगर हमारा जो डायरेक्शन है वो साइडवे है, यानी अगर मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि प्राइस अभी हमारा यहीं ट्रेड करेगा, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर हमारा निफ्टी का जो प्राइस है अभी करंट मार्केट प्राइस जो हमारा निफ्टी का है 22,456 चल रहा है, तो यहीं पास अगर आप 456 चल रहा है तो 22,450 की जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपकी क्या होगी, एट द मनी होगी। कॉल राइटर कॉल के लिए भी और पुट के लिए भी क्या होगी, एट द मनी की होगी, जो कि यहाँ पास आपको बताया गया है। ठीक है, अब ये क्या है, पहले इन द मनी समझिए। करंट स्क्रिप्ट प्राइस इज अबोव द स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, करंट स्क्रिप्ट यानी स्क्रिप्ट क्या, स्क्रिप्ट की जगह आप निफ्टी लिख समझ लीजिए, करंट निफ्टी प्राइस इज अबोव द स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, निफ्टी का जो प्राइस है, निफ्टी का जो प्राइस है यहाँ पास करंट का वो स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा है। अब हमने स्ट्राइक प्राइस कौन सी ली, हमने स्ट्राइक प्राइस यहाँ पास कौन सी ली, 450 की स्ट्राइक प्राइस ली, और निफ्टी का जो हमारा अभी स्पॉट चल रहा है वो 22,475 यहाँ पास आपको दिखा रहा है। ठीक है, 22,475 दिखा रहा है, यानी यहाँ पास आपका 450 से 475 ज़्यादा है, यानी 25 पॉइंट आपका इन द मनी है ये वाली कॉल की स्ट्राइक प्राइस। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से यहाँ पास क्या दिखा है, पुट करंट निफ्टी प्राइस इज बिलो द स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, पुट के लिए यहाँ पास इन द मनी क्या होगा, अगर मैं स्क्रिप्ट की जगह, स्क्रिप्ट मतलब कोई भी स्टॉक हुआ, निफ्टी हुआ, बैंक निफ्टी हुआ, स्क्रिप्ट का मतलब ये होता है। ठीक है, तो करंट निफ्टी प्राइस इज बिलो द स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, अब अगर हम कहते हैं कि 22,500, अब जब मैंने पुट के लिए यहाँ पास देखना, पुट के लिए अगर मैं देख रहा हूँ, पुट के लिए इन द मनी क्या होगा, अब हमारे पास 22,475 की यहाँ पास स्पॉट चल रहा है। ठीक है, तो अब 22,475 के ऊपर कौन सा होगा दोस्तों, 22,500, 22,500 से 22,475 क्या है, नीचे है। ठीक है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा इन द मनी हो गया। ठीक है, 22,500 की स्ट्राइक प्राइस क्या हो गई हमारे लिए, पुट के लिए इन द मनी की यहाँ पास हो गई दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया आपका दोस्तों इन द मनी का ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पास, आउट ऑफ द मनी। एन ऑप्शन इज सेड टू बी आउट ऑफ द मनी इफ इट कंसिस्ट ऑफ ओनली टाइम वैल्यू। कॉल ऑप्शन के लिए करंट स्क्रिप्ट प्राइस इज बिलो द स्ट्राइक प्राइस, करंट स्क्रिप्ट प्राइस इज अबव द स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, कॉल ऑप्शन के लिए करंट का जो निफ्टी का जो प्राइस होगा वो स्ट्राइक प्राइस के नीचे होगा दोस्तों। ठीक है, आउट ऑफ द मनी क्या हुआ, अब सपोज डैट यहाँ पास आपका दिख रहा है 22,475 दिख रहा है, हमने यहाँ पास 22,500 की स्ट्राइक प्राइस यहाँ पास सेलेक्ट की, जो कि है आपकी 25 पॉइंट आउट ऑफ द मनी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास 22,500 की स्ट्राइक प्राइस है और जो निफ्टी का प्राइस चल रहा है वो 475 चल रहा है, यानी 25 पॉइंट
ज़्यादा यहाँ पास हमने यहाँ पास स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की है, यानी 25 पॉइंट आउट ऑफ द मनी। अगर मैंने यहाँ पास 75 पॉइंट आउट ऑफ द मनी देखा होता तो 22,550 या आउट ऑफ द मनी हो गई होती और ज़्यादा। वही 600 डीप आउट ऑफ द मनी कहलाएगी, 650 और भी डीप आउट ऑफ द मनी कहलाएगी दोस्तों। तो इस तरीके से ये निफ्टी का कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी कहलाएगा। वहीं अगर मैं पुट ऑप्शन की बात करूँ यहाँ पास, तो यहाँ 22,475 दिख रहा है दोस्तों। तो 22,475 यहाँ पास दिख रहा है, तो इसके लिए आउट ऑफ द मनी क्या हो जाएगा दोस्तों, 22,450 क्या हुआ, 25 पॉइंट आउट ऑफ द मनी हो गया। ठीक है, 22,400 यहाँ पास 75 पॉइंट आउट ऑफ द मनी हो गया। किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पास जो निफ्टी का स्पॉट का प्राइस आपको दिख रहा है 22,475 है, और हम जो यहाँ पास स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर रहे हैं वो उससे नीचे की स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपना आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक प्राइस हो गया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पास एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस पे। अब ये एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, एन ऑप्शन इज सेड टू बी द एट द मनी विच मे और मे नॉट कंटेंट इंट्रेंसिक वैल्यू। इसमें कोई भी इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, कॉल्स क्लोजेस्ट स्ट्राइक प्राइस टू द करंट स्क्रिप्ट प्राइस, क्लोजेस्ट टू द स्ट्राइक प्राइस टू द करंट स्क्रिप्ट प्राइस। कॉल और पुट के लिए, दोनों के लिए आपका क्लोजेस्ट स्ट्राइक प्राइस जो भी होगा वो आपका क्या होगा, एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस होगा। इस तरीके से, उसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पास आपको दिख रहा है 22,475 आपका निफ्टी का स्पॉट का प्राइस है दोस्तों यहाँ पास। ठीक है, निफ्टी के स्पॉट का प्राइस 22,475 यहाँ पास आपको नजर आ रहा है। वहीं 475 के पास का जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा, यानी 22,500 या 22,450, दोनों ही यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो दोनों ही यहाँ पास आपके जो स्ट्राइक प्राइस होंगे वो क्या होंगे, कॉल और पुट दोनों के लिए एट द मनी कहलाएंगे दोस्तों। ठीक है, कॉल और पुट दोनों के लिए यहाँ पास क्या कहलाएंगे दोस्तों, एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस यहाँ पास कहलाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पास स्ट्राइक प्राइस होती है, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये था ऑप्शन का बेसिक। अगर आप लोगों को यहाँ पास कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी करें दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आने वाली हर एक स्ट्रेटेजी का वीडियो आप लोगों को मिल सके। ये जो वीडियो था, ये आज पहला वीडियो था दोस्तों। आने वाले इसमें आपको पूरा का पूरा ऑप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाया जाएगा दोस्तों। वहीं आपके लिए एक और यहाँ पास गिफ्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पास मेरा एक ग्रुप है दोस्तों, ट्रेडिंग इन जोन करके व्हाट्सएप ग्रुप है। आप लोगों को इस ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐड किया जाएगा दोस्तों। आपको मैं इस ग्रुप में देखिए, मैं इस तरीके से चार्ट शेयर करता हूं जो कि सप्लाई डिमांड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बेसिस पे होता है, जिसमें प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट यहाँ पर सेट होता है दोस्तों, जो कि इंट्राडे केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है दोस्तों। ठीक है, आप लोग यहाँ पास जुड़ करके प्रॉफिट भी कमा सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से मैं बहुत सारे चार्ट्स यहाँ पास डेली बेसिस पे शेयर करता हूँ। ग्रुप का नाम है ट्रेडिंग इन जोन। आपको इस ग्रुप में ऐड होने के लिए बहुत ही छोटा सा काम करना है। आपको क्या करना है, मैं यहाँ पास अपना नंबर लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, 9074293041। आपको इस पर व्हाट्सअप करना है और लिखना है प्लीज़ ऐड मी इन द ग्रुप। आपको ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर दिया जाएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन के बेसिक्स के लिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।